बहुत गर्व होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 5 सालों में जब मैं विदेश ट्रैवल करता हूँ, तो जब मैं अपना नीले पासपोर्ट को सामने रखता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा गर्व महसूस करता हूँ। फ्यूचर कंटेस्ट करने का भी कोई ये एक बड़ा सवाल होता है कि आप फाइट करना चाहते हैं? नहीं, मैं एक्चुअली फनी बात है कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं रिटायर्ड पॉलिटिशियन हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा बहुत अर्ली स्टेज पे, और तब भी मैंने निष्पक्ष लड़ाई की। कोई भी पॉलिटिकल बॉडी से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिना जुड़े अपने कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव रहा, उसके बाद सेनेट मेंबर बना, और मुंबई यूनिवर्सिटी का, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का मैं जनरल सेक्रेटरी था, जहाँ पे तकरीबन उस समय 12 से 14 लाख स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन मेरे जरिए मिलता था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अर्ली स्टेजेस पे मेरी पॉलिटिकल जर्नी रही, लेकिन मैं वहाँ से हट गया, मेरी दिशा कहीं और नेता नहीं, अभिनेता। तो जैसे स्टारडम आपके लिए कई ट्राई करते हैं पॉलिटिकल कैरियर, तो आपका कुछ? मैं ये कहता हूँ कि टिकट लेकर एमपी क्यों बनना जब आप पीएम बन सकते हैं, भले ही स्क्रीन पे। अच्छा, बीइंग एन एक्टर आपने सिनेमा में क्या चेंज देखा है अगर बात की जाए तो? सिनेमा में ये चेंज देखा है कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जो पहले ऐसा होता था कि ये पैरेलल सिनेमा है, आर्ट फिल्म है, ये लोग नहीं देखेंगे या शायद पसंद नहीं करेंगे, ऐसी फिल्में अब बन रही हैं और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी फिल्में बन रही हैं। मैंने हाल ही में एक फिल्म की है मलयालम में। मेरा एक तुक था कि कहीं ना कहीं अपने करियर में, और मैं शायद अपने पिताजी से इंस्पायर्ड हूँ क्योंकि उन्होंने करीबन 9 भाषाओं में फिल्में की, तो मैं अब तक सिर्फ 6 भाषाओं तक पहुँचा हूँ, 3 भाषाएं बाकी मुझे उनके इक्वल करने के लिए। तो 4 भाषाओं में साउथ की मुझे एक फिल्म करनी थी, और मैंने वो कर ली। एक कन्नड़ा फिल्म की, एक मलयालम फिल्म की, एक तेलुगु और एक तमिल। जो मलयालम फिल्म की मोहनलाल साहब के साथ, वो इस वक्त फास्टेस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम हो रही है केरला में। आई थिंक 10 या 11 दिन में 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा बिजनेस उसका क्रॉस हो गया है फिल्म का। तो ये फिल्म जब हम बना रहे थे तो बहुत अलग फिल्म थी, और किसी को लगा नहीं कि ये फिल्म कमर्शियली चलेगी, लेकिन बहुत चल रही है और लोग कह रहे हैं ये हर रिकॉर्ड तोड़ देगी केरला में, तो इसका अलग मजा है। जैसे आपने बोला आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपने काम किया, आज के लोकतंत्र के संदर्भ में जैसे एक देशभक्त और एक देशद्रोह शब्द नए आए हैं राजनीति, आपको नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए कुछ थोड़ा सा अटपटा है आने वाले समय में? मुझे लगता है कि हर एक चीज में आलोचक होना जरूरी है। तो अगर कोई एक तरफ है, पॉलिटिकल विचारधारा एक तरफ की और कोई दूसरे तरफ है, तो वह हेल्थी है। इसी का नाम डेमोक्रेसी है। और अगर आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं कि आपने देश के लिए वाकई अच्छा किया, मेरा इतना ही है कि कभी कभी हम, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो द्रोह, दोनों चीज़ों को इलॉजिकली कर रहे हैं। जैसे मैं अब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मुझे अनाप शनाप नाम भी कहे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मैं स्टूज हूँ, फ्रंट हूँ, पीछे से बैकडोर से फंडिंग की है, बीजेपी का पैसा लिया हुआ है। कोई लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्रत्याशी बनना चाहता है, तो उनको मालूम ही नहीं है, देखे बिना बात करते हैं लोग। मुझे 2004, 2009, 2014 और 2019 और बीच में एक बाई इलेक्शन 2016-17 में 5 बार मुझे एमपी का टिकट ऑफर हुआ, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो चाहे वो नेशनल पार्टीज हो। लेकिन मैंने हमेशा विनम्रता के साथ में यही कहा है कि भैया ये मेरा काम है, मुझे अब फिल्म्स करना है और उसी पे फोकस करना है। विवेक, एक सवाल ये है कि पीएम मोदी के साथ एक और बड़ा जो इस देश में हादसा हुआ था गोधरा कांड, वो जुड़ा हुआ है, तो क्या आप ये भरोसा दिलाते हैं कि आपने काफ़ी रिसर्च की होगी आपकी टीम ने, और तो जब ये मूवी आप डिलीवर करेंगे और उनका जो गुजरात का आप दिखाएंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि एक मुख्यमंत्री को राजधर्म अपनाना चाहिए, ये सब इंसिडेंट आपने दिखाए हैं और उसमें आप बायस ना हो के आपने कोशिश की है कि आप एक जो रियलिटी थी उस वक्त की वो दिखा पाएँ, या फिर सिर्फ आपने एक तरफा दिखाने की कोशिश की है कि पीएम मोदी उस वक्त जब सीएम थे तब उनका क्या हुआ? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। जर्नी पूरी जीवन की है प्रधानमंत्री बनने तक की, और कोशिश ये रही है कि ऐसी फिल्म बने जो लोगों को इंस्पायर करे, जो देखकर इंसान बाहर आकर ये कह सके कि यार चाहे मेरी कोई पुल ना हो, चाहे मेरी कोई बैकिंग ना हो, चाहे मेरे पीछे कोई पैसा ना हो, अगर मैं रियली चाहता हूँ देश के लिए काम करना तो मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ।
कोई एक सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री बन सकता है देश का, एक किसान बन सकता है, एक सैनिक बन सकता है, एक स्टूडेंट बन सकता है, एक रिपोर्टर मोहित जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री देश के। तो ये इंस्पिरेशन हमने लाने की कोशिश की। तो इस इंस्पिरेशन के लिए हर एक इंसान के सामने गुड पीरियड और बैड पीरियड आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जो मैंने इससे पहले भी कहा। उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं। आप टूट जाते हैं, आप हार जाते हैं, या आप उससे आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई भी अच्छी बायोपिक देखते हैं, जैसे धोनी की बायोपिक मुझे बहुत अच्छी लगी, मैरी कॉम की बायोपिक मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसमें एक इंस्पिरेशनल वैल्यू रहती है। अरे धोनी ऐसे टिकट बेचा करता था ट्रेन स्टेशन पे, ऐसे सोया करता था रेलवे स्टेशन पे, और आज वो महेंद्र सिंह धोनी है जिसको सब माही माही के लोग चिल्ला के धोनी धोनी चिल्ला के स्टेडियम की गूंज में उसका स्वागत होता है। ये जो ग्रोथ है, ये जर्नी में बहुत इंटरेस्ट, और इसी जर्नी से इंस्पिरेशन मिलती है आपको। जब मोदी जी यूथ थे तो उनके क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या दुविधाएं थी उनके मन में। जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अभी शायद नए नए आए हैं जर्नलिज्म में, तो क्या वो जर्नलिज्म में करियर ढूंढ रहे हैं, या बोल रहे हैं कि ठीक है स्टॉप गैप है, मैं कुछ और करूंगी या मैं कुछ और करूंगा इसके बाद में। ये हर युवा पीढ़ी की ये क्वेश्चंस का एक पीरियड आता है। तो उनका वो पीरियड क्या था, वो सन्यासी क्यों बने, और अगर सन्यासी बने तो वापस क्यों आए, क्या चीजें थी जिन्होंने उनको इंस्पायर किया है। अब एक जीवन को 2 घंटे 9 मिनट के अंदर संक्षिप्त में कहना थोड़ा, यानी गोधरा आपने नहीं मेंशन किया अपनी बुक में। आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ सर आप 11 अप्रैल को मैं जवाब दूंगा आपको स्क्रीन में, पर्दे पर जाके देखिए, ऐसा थोड़ी मैं हर पत्ता खोल दूंगा। सर एक सवाल मैं आखिरी बहुत सवाल पूछिए, एक सवाल मैं आपसे आखिरी पूछना चाहता हूँ। देखिए आपने साफ कर दिया कि पॉलिटिकल मूवी नहीं है, पॉलिटिकल पैसा नहीं लगा, आपने एक कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि इस वक्त पूरी राजनीति उसके चारों तरफ घूम रही है, बल्कि वो रीजनल हो नेशनल लोकसभा चुनाव से पर हैं। तो आज मैनिफेस्टो एक लॉन्च हुआ है, आपको कुछ जानकारी है बीजेपी? मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है मैनिफेस्टो को, अभी पढ़ा नहीं है मैंने, तो ऐसी कोई जानकारी स्पेसिफिकली नहीं। इतना ही पढ़ा कुछ होती उठती वो फार्मर इनकम डबल करने का जी नेशनल हाईवे कर रहे हैं, वो मुझे पता नहीं कैसे। टेररिज्म पे नो टॉलरेंस और ये सब बातें उसमें कही, वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी बात कही है तो होना चाहिए, टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। पंजाब स्टेट बहुत बेयर कर चुका है टेररिज्म के दर्द को, तो ये जानता है, और जिस तरह से पंजाब बाहर निकला है, ईश्वर करे कभी JNK भी इसी तरह बाहर निकला है टेररिज्म से। आपकी कोबरा पोस्ट की वीडियो वायरल हुई जी, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। आप उनको पब्लिसिटी क्यों दे रहे हैं? नहीं, वो पब्लिसिटी उसमें वीडियो में आप न, इसलिए हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। झूठा है वीडियो, ऑफ कोर्स झूठा है। चलिए थैंक यू सो मच। बेकार में उसको पब्लिसिटी दोगे तो और उसकी स्पॉन्सरशिप मिलेगी, उसको स्पॉन्सर्ड स्टिक्स करके। 6 घंटे का मेकअप हुआ, फेसबुक 6 घंटे 7 घंटे, और जब तक ऐसा फेस बन गया तो फर्स्ट टाइम जब आपने आईना देखा तो क्या फील किया? फर्स्ट टाइम 7 घंटे के मेकअप के बाद जब मैंने आईना देखा तो मुझे लगा बहुत बकवास लग रहा है, इसको काट फेंक। अच्छा, लोग मुझे बहुत कुछ कहने लगे कि भैया देखो ये लेवल का मेकअप हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा, UK से बुलवाओ, किसी को US से बुलवाओ। मैंने कहा देखो फिल्म है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो मेकअप भी मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने कोशिश की। 15वें टेस्ट हम फाइनली हमें लगा कि ठीक है अब ठीक लग रहा है। कमल कुमार जी ने बोल दिया कि शायद ना ही बने तो क्या बहुत कुछ किया, नोज के साथ, होंठ के साथ में हाईलाइट, मेकअप, हेयर, हर चीज को करना पड़ा, और बॉडी लैंग्वेज भी करना पड़ा। शुरू में तो जब हम वीडियो टेस्ट कर रहे थे तो मैंने भी शुरू कर दिया मित्रों और भाइयों और बहनों और ये सब करने की कोशिश की, लेकिन उसमें थोड़ा पैरोडी लगने लग गया, कॉमेडी लगने लग गया। ऐसे लगा कि मैं मोदी जी की मिमिक्री होता है। तो उसके बदले में हमने उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो एनर्जी है, जो इंस्पिरेशनल क्वालिटीज है, उसको अडेप्ट करने की कोशिश की, और हल्का हल्का सा परफॉर्मेंस, जेस्चर्स, बात करने का तरीका, लहजा, चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, वो सब चीज़ों को हमने कैप्चर करने की कोशिश की। तकरीबन मैंने शायद न्यूज़, इंटरव्यूज़, रैलीज, स्पीचेस, मीडिया के करीबन 1000 घंटे से ज़्यादा की फुटेज देखी।